चाय ले लीजिए बाबा। वहाँ पर है वो सामने। नहीं नर्मदे हर। आज 7 फरवरी और सुबह के 7:30 के आसपास का टाइम हुआ है और आज मैं फिर बाहर आया हूँ यहाँ पर थोड़ी धूप सेकने के लिए। किसी ने कमेंट की थी कि आपके यहाँ का टेम्परेचर क्या है, तो अभी तो वो ठंडी थोड़ी कम हो गई है। सुबह सुबह पड़ती है 16-17 का टेम्परेचर रहता है, 16-17 डिग्री, और रात को कोई 12-13 के आसपास था। और हाँ, एक मैंने वीडियो में बताया था कि किसी ने कहा भी था कि आपके आसपास के तीर्थ बताइए, तो तीर्थों के बारे में तो मैंने बताया था। फिर एक और तीर्थ तो नहीं है मगर मैया का किनारा है। कल मेरे एक मित्र ने वीडियो में दिखाया था कि यहाँ पर जाना चाहिए, मगर वो फ्री होने के बाद जाऊँगा। और वहाँ का लोकेशन मतलब उस मित्र ने मेरे को ऐसे बताया था वीडियो में, वो इन पहाड़ियों के पीछे था और ऐसा लग रहा जैसे उत्तराखंड की, मतलब हिमालय की वो हो, उसे उतार चढ़ाव ऐसा मस्त मार्ग था। यहाँ से सीधा नर्मदा जी के किनारे और वहाँ से सीधा हापेश्वर निकलता, मगर गाड़ी एसयूवी वो तो चली जा सकती है, वरना बाइक से जाना पड़ेगा। तो जैसे ही यहाँ पर परिक्रमावासी कम होगी या फिर मैं घर जाने को होगा, तो उससे पहले एक बार दर्शन आपको उस जगह के ज़रूर करवाऊँगा और मैं भी कर लूँगा, ठीक है। और हाँ, आज अपने एक सब्सक्राइबर है श्री हरिश्चंद्र जी नाइक, गोवा से, उनकी सुपुत्री का आज ब्याह है, शादी है, तो आज की भोजन प्रसादी उस उपलक्ष्य में है। थोड़ी देर यहाँ पर बिता के समय फिर मैं आश्रम पे जाता और अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं। और यहाँ पर देखिए तुअर काट के रख दी है, पक गई है। और इसका कच्चा दाना देख, जिसने को नहीं पता उन्हें बता देता हूँ, ऐसा आता है। और इसको फिर दाल बनती है इसकी। और जो सांप था वो इसी पाइप में था, यहाँ पर नहीं, वहाँ पर था, मगर इसी पाइप में घुस गया था। सुबह के अभी 9:30 बज रहे हैं, तो भोजन की तैयारी करते हो। और आज 2 बार स्नान करना पड़ा, क्योंकि स्नान के बाद बाथरूम जाना होगा टॉयलेट के लिए, तो फिर स्नान करना ज़रूरी है। और बहुत से लोग कहते हैं कि भोजन बनाना कला है, तो मेरा यह मानना है कला नहीं है। भोजन बनाना भी एक पूजा है महान पुन्ना की, और महान पुन्ना की कृपा के बगैर हम कितनी भी चतुराई कर ले, अच्छा भोजन नहीं बना पाते। और अगर बन भी पाता है तो जो भोजन करता है वो हजम नहीं कर पाता है। तो रसोई बनानी है तो बाथरूम के बाद मेरा मानना स्नान करना ज़रूरी है, ठीक है। पहले बर्तन धो देते हैं, बर्तन रात के पड़े हुए हैं।
महोदर प्रभु की पधारिया। अपने कुछ दिनों से लगातार भोजन प्रसाद के एक ही व्यंजन बन रहे हैं और आज भी वही है, दाल चावल हलवा और नमकीन रसगुल्ले। अब इसके अलावा भी मन में इच्छा बहुत होती है कि कुछ अलग अलग व्यंजन क्या वैसे परिक्रमावासियों के लिए अलग ही, मेरे लिए ये क्या, परिक्रमावासी तो रोज नित नए आते तो उनके लिए तो व्यंजन अलग ही होते हैं। हाँ, मेरी भी बहुत इच्छा करती है मगर क्या करें, जितनी ज़्यादा वैरायटी बनाने जाओ उतने ही ज़्यादा बर्तन इकट्ठे होते हैं और ना सहायक मिलते हैं ना बर्तन धोने वाले। और मेरे को क्या, एक तो हाथ की दिक्कत बहुत ज़्यादा है, ठीक होता है वापस ख़राब होता है, पता नहीं यहाँ से कुछ नस की प्रॉब्लम है। अब जब यहाँ से घर जाएंगे तो भी प्रॉपर ट्रीटमेंट इसकी करवाऊँगा, तब तक चलता रहेगा। और इसीलिए मैं दूसरे व्यंजन बनाता नहीं हूँ जितना संभव है। अब रात को भी देखिए रोटियां वगैरह बनाए तो परिक्रमावासी सिर्फ रोटियां ही बनाते, कोई वो आटा गूंदने का तपेला भी कोई धोने की मतलब उसको ज़रूरत नहीं लगती है उनको। ठीक है, उनकी मर्जी है, अपने कलेर के बैठे अपने को करना है। मगर ये है, अब अगले से ये साल तो निकाले जैसे तैसे, अगले साल करेंगे, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा वरना इस तरह से मुश्किल है भाई। अगले साल प्रॉपर सहायक रखने पड़ेंगे। क्योंकि ये फिर इतना सारा काम तबीयत खराब करने वाला काम है। और बार बार मेरे को जो वीकनेस आती है, बुखार आता है, वो भी शायद इस दर्द की वजह से। जब दर्द बढ़ता है तभी मेरे को बुखार आता है। मैं पूरे दिन ऐसे 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 चले, ये बात को छोड़िए, रसोई की तैयारी करिए। कुकर रख दिया, दाल मैंने भिगो दी थी तो भीग गई थोड़ी, अब इसको बॉयल कर देते। एक मुख त्रिमुख तू निर्गुण सथा साकार, धन्य तप मुनियात्रिनो शो मूर्तिमंत खड़ुवह, दिग्भुज कई सार भुज कई दीर्घ षडभुज शोभतो। तो सुबह के 11:30 बजे और प्रसाद अपना बनकर तैयार है, तो मैया को भोग लगाते। और प्रसाद में चावल दाल नमकीन हलवा और रसगुल्ले। जय मां भगवती। सीताराम 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 सीताराम।
दोपहर के अभी 1 बज रहे हैं और आज चावल मैंने क्योंकि कम ही बनाए थे तो 8 परिक्रमा से आए, 8 को हो गए और अभी 4 और आए हैं तो कुकर में और चावल रख देते। दाल तो मैंने ज़्यादा ही बनाई थी, ठीक है। और आज थोड़ा चावल नीचे जल गया था तो कुकर भी काला हो गया है। चलो तो दोपहर का समय है और टाइम है अपने पास, तो थोड़े से गेहूँ ठीक करके और पीस लेते हैं कि आटा रखना कम से कम 10 किलो आटा रखना ज़रूरी है। और ये कबूतरे पक्षियाँ देखिए कचरा बहुत गिराते हैं। शाम के 5:30 बजे और मैं चल कर आ गया। बाहर का कोई भी रिकॉर्ड नहीं किया, चल के आ गया हूँ और साफ़ सफाई कर ली। बाहर कुछ परिक्रमासी माताएं आए मध्य प्रदेश से, वो सफाई का कार्य कर रहे हैं और रोटियां माता मिल के बना देंगी उन्होंने कहा है। तो मैं सब्ज़ी बना दूंगा आलू और सोया बड़ी की। और सबसे पहले अभी मंदिर की साफ़ सफाई मैंने कर दी है तो जाके दिया बत्ती की तैयारी कर देता हूँ। वहाँ दिया बत्ती करके फिर अपनी करके मैया की पूजा पाठ जो भी, उसके बाद भोजन की देखेंगे। अभी 6:30 तक इंतज़ार करेंगे। कल भी ऐसा हुआ था, कल 12 थे, फिर 14 आए, फिर 16 हुए, तो बढ़ाते रहना पड़ता है। इससे अच्छा है कि 6:30 तक इंतज़ार करो और फिर बनाओ, ठीक है। नर्मदे यार, आज पता नहीं यहाँ का ये इतना सर दर्द हो रहा है ठंडी की वजह से शायद। तो 7 बज रहे हैं और बाहर आटा लगा के दे दिया माता लोगों को, तो वो रोटियां बना रही है और मैं यहाँ पर आज सोया बड़ी और आलू की सब्ज़ी बना रहा हूँ। शायद रेसिपी नहीं बताई तो आज बता देता हूँ, ठीक है। शुरू करते हैं। माँ अन्नपूर्णा का नाम लें। हे माँ अन्नपूर्णे, कृपा बनाए रखना मैया। और ये गए थोड़े लौंग के दाने, ये गया अपना जीरा, थोड़ी सी अजवाइन डाल देते क्योंकि आलू गैस करता है। दूसरों को करता है पता नहीं, मेरे को करता है। ये हरी मिर्च, ये गए अपने टमाटर, अब ये मसाला, मिर्ची, हल्दी, धाना पाउडर और गरम मसाला। अब इसको हम पकने देंगे जब तक तेल अलग नहीं होता।
अब इसमें डालेंगे हम नमक। अब हम डाल देते हैं इसमें थोड़ा सा पानी। अब जो आलू अपने 50% पक जाएंगे उसके बाद इसमें सोया बड़ी डालेंगे। हाँ, वो ये जो अपनी सोया बड़ी है इसको पानी में मैंने भिगो दी थी, तो ये छोटी से बड़ी हो गई। बहुत से लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ कि इस प्रकार से आती है और कड़क आती है एकदम। मुझे यार, और भिगोने के बाद सॉफ्ट हो जाती है एकदम। बढ़िया, हम जाने देते हैं अंदर। अब इसको ढककर पकने देते हैं। और सब्जी अपनी देखिए बनकर तैयार है, मस्त रंगत है। तभी गैस को कर देते बंद, ढक्कन ढक कर थोड़ी देर इसको पड़ा रहने देते हैं। हो गई नर्मदे यार, माता जी रोटियां बना रहे हैं ना, बनाओ। लो बाबा, 5 रोटियां मेरे को दे दो और दूसरों को सब घी लगा दो। हे माँ भगवती जगदम्बे, भोग लगाइए मैया। तो मैया को भोग लगा लिया, अब परिक्रमावासियों को भी प्रसादी देते और अचार अपना पूरा हो गया, तो नया बंडी तोड़ा अभी। और अचार जो मैं यूज़ करता है ये मिक्स अचार आता है, केली, नींबू, मिर्ची, हर चीज़ मिक्स आता है इसमें। एक हाथ से गिरेगा, इससे अच्छा मैं निकाल देता है। नर्मदे